अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज हम कुछ ऐसे जुमले बनाने जा रहे हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं, और उसमें हम ये तीन हर्फ का इस्तेमाल करेंगे, एक इस्म का, एक ई का और एक क का। इस्म का मानी है नाम, अब ई का मानी है मेरा या मेरी, और क का मानी है तुम्हारा या तुम्हारी। ई का इस्तेमाल किया तो बैती हो गया, यानी मेरा घर, मस्जिदी यानी मेरी मस्जिद, बाबी मेरा दरवाज़ा, वैसे ही बैतुक यानी तेरा घर या आपका घर, मस्जिदुक यानी आपकी मस्जिद, बाबुक यानी आपका दरवाज़ा, किताबुक यानी आपकी किताब, किताबी यानी मेरी किताब, कलमी यानी मेरा कलम, और कलमुक यानी आपका कलम। तो इस तरह है, आगे हम डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हाजा और हाजा से बनने वाले सारे जुमले, और आपने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। यहाँ पे जैसे कि दिया गया है हाजा बैतुन, हाजा मस्जिदुन। हाजा बैतुन यानी ये एक घर है, हाजा मस्जिदुन यानी ये एक मस्जिद है, और हाजा बाबुन यानी ये एक दरवाज़ा है। ठीक है, अब इसी हाजा से, हाजा यानी ये, हाजा ये नज़दीक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हाजा यानी दिस, और ज़ालिका यानी दैट, ज़ालिका यानी वो दूर की चीज़ के लिए, और हाजा ये नज़दीक की चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज हम जो देखेंगे ना, वो तीन ऐसे नए अल्फाज देखेंगे, नए हर्फ देखेंगे कि जो अगर हाजा के साथ जो इस्म होता है उससे अगर हम ज्वाइन कर लें तो देखो कि कैसे मस्त सेंटेंसेस बनते हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। ये तीन वर्ड्स, ये तीन हर्फ का इस्तेमाल करेंगे, एक इस्म का, एक ई का और एक क का मानी है नाम। ठीक है, तुम्हारा या तुम्हारी। ई का मानी है मेरा या मेरी। ओके, अब देखो ये कैसे सेंटेंसेस बनते हैं। अब यहाँ पे देखो इस्म है ना, ये इस्म को अगर हमने ज्वाइन किया, ये इस्म है, इस्म को ज्वाइन किया अगर मैंने ई, तो इस्म प्लस ई, तो ये हो गया क्या, इस्मी। क्या हो गया, इस्मी। इस्मी यानी, अब देखो यहाँ पे मेरा नाम, तो इस्मी यानी मेरा नाम। यहाँ पे देखो इस्मी यानी इस्म यानी नाम, और ई यानी मेरा, तो इस्मी हो गया मेरा नाम। इस्मी यानी मेरा नाम। अब देखो अगर हमने इस्म को क ज्वाइन किया तो ये हो गया इस्म क। क्या हो जाएगा ये, इस्म क। इसको ऐसा लिखते हैं इस्म क। इस्म क यानी तुम्हारा नाम, इस्म क यानी तुम्हारा नाम। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, यानी कितना कॉमन हम इस्तेमाल करते हैं इसको, इस्मी और इस्म क। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अगर मुझे बोलना है कि मेरा नाम ये है, तो मैं कहूँगा कि इस्मी अब्दुल सत्तार, तो यानी मेरा नाम अब्दुल सत्तार है। ठीक है, अब अगर मेरे को पूछना है आपका नाम, तो मैं ये पूछूंगा, अब हमने लास्ट टाइम देखा था कि माँ यानी क्या, माँ का मतलब है क्या। ठीक है, तो अभी अगर मैं ये कहूँ कि ये माँ मुका, यानी ये इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा नाम क्या है, माँ मुका, तुम्हारा नाम क्या है। ये एक्चुअली अरबी लैंग्वेज में ये पूरा नहीं बोलते, तो इसको कहते हैं मसमुका। क्या बोलते हैं, मसमुक। मसमुक भी नहीं बोलते, मसमुक बोलते हैं। तो मसमुक बोलने के बाद ये पता चलता है कि तुम्हारा नाम क्या है। मसमुक, तुम्हारा नाम क्या है। अगर मैं आपको पूछूं तो मसमुक, तो आप ये बोलना चाहिए, खुद से बोलना चाहिए कि इस्मी मोहम्मद, इस्मी खालिद, इस्मी वाजिद। जो कुछ तुम्हारा नाम होगा वो आप इस्मी बोल के बोलना चाहिए। जो कुछ तुम्हारा नाम होगा वो यहाँ पे फिल करो, और
बोलो, अपने आप से बोलो, 2-3 मरतबा बोलो, इसमी मोहम्मद, इसमी जावेद, इसमी खालिद, इसमी वाजिद, इसमी समी, जो कुछ तुम्हारा नाम है वो आप लेके नाम बोलो। तो अगर ये हो गया इसमी के बारे में, यानी मेरा नाम। अगर तुम बोल रहे हो, जब आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो, तब इंट्रोडक्शन के टाइम पे, कन्वर्जेशन के टाइम पे पहले तो हम ये कहते हैं कि इसमी, ये नहीं मेरा नाम है, तो हम डायरेक्टली बोलते हैं कि मसमुक, तो तुम्हारा नाम क्या है, मसमुक यानी तुम्हारा नाम क्या है, ये इसमी मेरा नाम, मसमुक तुम्हारा नाम। अब ये तो समझ में आ गया बात कि ये मेरा नाम और ये तुम्हारा नाम। अब आगे देखते हैं कि ये जो हाजा है उसको हाजा बैतुन, हाजा मस्जिदुन, हाजा बाबुन, हाजा किताबुन, हाजा कलमुन, हाजा मिफ्ताहुन, इसको हम अभी ये जो हम वर्ड सीखे हैं ना, इससे कैसा ज्वाइन कर सकते हैं, यानी ई और क, ये 2 वर्ड से, ये 2 हर्फ से हम इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी देखो, जैसे कि हम यहाँ पे देखें हाजा बैतुन, हाजा बैतुन है, तो यहाँ पे हाजा सेम रखें, हाजा बैतुन, ये हो गया हाजा बैतुन। तो ये बैतुन को अगर हमने ई लगाया, बैतुन को क्या लगाया, सिर्फ हमने ई लगाया, तो ये हो गया हाजा, क्या हो जाएगा, हाजा बैती, हाजा बैती। आप बोलो अभी क्या मतलब होगा, तो ई यानी मेरा, तो हाजा बैती यानी ये मेरा घर है, हाजा बैती यानी ये मेरा घर। ओके, आपको समझ में आया होगा, ये मेरा घर, ठीक है। अब अगर मुझको पूछना है कि तुम्हारा घर, तो तुम ये बोल सकते हो कि हाजा बैतुक, क्या बोलोगे आप, हाजा, हाजा बैतुक, क्या ये तुम्हारा घर है, ऐसा पूछ सकते कि नहीं। तो ये हाजा बैतुक, क्या ये तुम्हारा घर है, इज दिस योर हाउस, इज दिस योर हाउस, ऐसा पूछ सकते हैं। तो ये कितना कॉमन है ना सेंटेंस, जो हम ज़िंदगी में यानी हमारी डे टू डे लाइफ में इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ रही होगी बात। ये हाजा बैती, एक तो बैती यानी मेरा घर, बैतुक यानी तुम्हारा घर। अब इसको हाजा लगाएं, तो हाजा यानी ये मेरा घर, हाजा बैती ये मेरा घर है। अब हाजा बैती और हाजा बैतुक, क्या ये तुम्हारा घर है, ऐसा बोल सकते हैं, हाजा बैतुक, क्या ये तुम्हारा घर है। तो फिर आगे देखते हैं, हाजा, हाजा मस्जिदी, हाजा मस्जिदी यानी ये मेरा, ये मेरी मस्जिद है, ऐसा भी कह सकते हैं, मेरी यानी मैं जहाँ पे नमाज़ पढ़ता हूँ वो मस्जिद। हाजा मस्जिदुका, पर ये भी बोल सकते हैं, फिर ये भी बोल सकते हैं माँ हाजा, यानी ये क्या है, ये पूछने के लिए हम क्या बोलेंगे कि माँ हाजा। अब या तो फिर इसको ये कहेंगे कि ये मस्जिदी, ये मेरी मस्जिद है, या तो ये तुम्हारी मस्जिद है, मस्जिदुक, ऐसा भी कह सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये कॉमन सेंटेंस है जो हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, कि ये किताब मेरी है। अब आप कैसा बोलेंगे, ये किताब मेरी है। जी हाँ, आप बराबर बोल रहे हो कि ये किताब मेरी है। इस सेंटेंस को बनाने के लिए आप कैसा बोलेंगे, हाजा किताब यानी ये एक किताब है। अब हाजा किताबी, जब हम बोलेंगे हाजा किताबी, तब इसका मानी होगा कि ये मेरी किताब। अब ये कहें कि हाजा किताबुक, तो ये हो जाएगा, क्या ये तुम्हारी किताब है, हाजा किताबुक, क्या ये तुम्हारी किताब है। तो आंसर होगा, अगर है तो बोलेंगे कि नाम, नाम किताबी, नाम किताबी यानी ये मेरी किताब है, ठीक है। अगर ये हमारी तुम्हारी किताब नहीं होगी तो क्या कहेंगे, ला, ला किताबी, ला किताबी, ये मेरी किताब नहीं है, ला किताबी। ओके, नाम किताबी, ला किताबी। अब देखो आगे देखते हैं कि हाजा कलमु,
अब ये देखो हाजा कलमु कलमुन, हाजा कलमुन, यानी ये एक कलम है। अब ये हाजा कलमुन को सेंटेंसेस बनाएंगे। हाजा कलमुन, तो पहले तो ये देखो कि कलमी, कलम को हमने सिर्फ ई लगाया, तो कलमी यानी मेरा कलम, और कलमुख यानी तुम्हारा कलम, कलमुख यानी तुम्हारा कलम। इसको हाजा लगाएं। अब हाजा लगाएंगे तो ये हो जाएगा कि हाजा कलमी, ये मेरा कलम है, और हाजा कलमुख यानी ये तुम्हारा कलम। देखो कितने कॉमन सेंटेंसेस है जो हम बना सकते हैं और हम अभी बना रहे हैं। और ये नेसेसरी नहीं है कि जो यहाँ पे दिया हुआ है ये तो प्रैक्टिस के लिए है। आप जो भी आपको मालूम है ना कोई इस उसके साथ ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं। ये क्या सेंटेंस को बोलते हैं ये अगर आपको याद नहीं भी रहेगा या नहीं भी मालूम होगा तो भी चलेगा, मगर ये फॉर्म कैसा हो रहा है ना सेंटेंस, वो आपको ये जुमला कैसा फॉर्म हो रहा है उसको ध्यान में रखना चाहिए। अब यहाँ पे देखो हाजा मिफ्ताहुन, अब आप इसको बना सकते हैं। हाजा मिफ्ताहुन, ये बोलेंगे कि ये मिफ्ताही यानी ये मेरी चाबी, मिफ्ताह यानी चाबी, और मिफ्ताहुक यानी ये तेरी चाबी या ये आपकी चाबी। अब ये बोलेंगे कि हाजा मिफ्ताही यानी ये मेरी चाबी है, और हाजा मिफ्ताहुक यानी ये तेरी चाबी है या आपकी चाबी है। हाजा मकतबु, हाजा मकतबुन, ये समझ में आ रही होगी बात। तो यानी कितना इजी बन जा रहा है। देखो हाजा मकतबी क्या कहेंगे कि हाजा मकतबी यानी ये मेरा मकतब है, ये मेरा ऑफिस है, या तो ये मेरा टेबल है। और हाजा मकतबुक यानी ये तुम्हारा टेबल है। ठीक है, मकतबुक ये तुम्हारा टेबल है। हाजा सरीरी यानी ये मेरा पलंग है, ये मेरा बेड है। और हाजा सरीरुक ये तुम्हारा या ये आपका पलंग है। हाजा कुर्सी ये मेरी कुर्सी है, और हाजा कुर्सीयुक ये आपकी कुर्सी है। ठीक है, वैसे ये सेंटेंसेस बन जाते हैं। अब हम मा हाजा की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे मा हाजा अगर पूछें कि ये क्या है तो ये हाजा बैतून, ये एक घर है। तो किसी ने पूछा कि मा हाजा, ये अगर पूछा तो हम ये कह सकते हैं कि हाजा बैती भी कह सकते हैं यहाँ पे, यानी ये मेरा घर है। और ये भी कह सकते हैं, कोई अगर पूछा कि हाजा बैतून तो आप क्या कहेंगे इसको, नाम हाजा बैतुन यानी ये घर है। अब किसी ने आपको ये पूछा हाजा बैतुक, कोई अगर ये पूछे हाजा बैतुक तो आप क्या कहेंगे, नाम हाजा बैती। ठीक है, वैसे ही अगर इसको देखेंगे कि मा हाजा, इसको आप ये कहेंगे कि ये हाजा कमीसुन, ये कमीज़ है, ये शर्ट है। अगर कोई पूछे कि ये तुम्हारा शर्ट है, हाजा कमीसुक, क्या ये तुम्हारा शर्ट है, अगर है तो कहोगे क्या कि नाम हाजा कमीसी, क्या कहेंगे हम कि हाँ ये मेरा शर्ट है। समझ में आ रही होगी बात। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे मा हाजा, ये फिल इन द ब्लैंक करो कि ये मा हाजा मकतबुन। ठीक है, फिर ये भी कह सकते हैं हम यहाँ पे कि हाजा मकतबी। यहाँ पे मा हाजा, यहाँ पे पलंग दिख रहा है तो आप लिख लीजिए जो आपको नाम याद है। यहाँ पे किताब दिख रही है तो आप लिख लीजिए कि जो आपको नाम याद है। और यहाँ पे दरवाज़ा दिख रहा है तो वो भी लिख लीजिए जो आपको नाम याद है, अरबी में वो लिख लीजिए। और इस तरीके से आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।